अब मैं जो मुद्दा आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूं वो बहुत अहम है। वो मामला केवल मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, वो मामला केवल क्रिश्चियनों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि यही लोग जो है लालच, भय और दबाव का उपयोग करते हुए धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा आरोप उनके द्वारा किया जाता है। मगर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है वो संविधान केवल मुसलमानों को ही धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रहा है। भारत का संविधान केवल क्रिश्चियनों को ही धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रहा है। धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 के अनुसार यह अधिकार भारत के समस्त प्रजाजनों को दिया गया है। सारे, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है यह अधिकार। इस संदर्भ में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो धर्म वर्ण व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म जाति व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म है, जो धर्म आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म है, जो नॉमिडिक ट्राइब को बहिष्कृत करने वाला धर्म है, जो महिलाओं को दास घोषित करने वाला धर्म है और 52% ओबीसी पर शूद्रत्व थोपने वाला धर्म है, वो धर्म उन लोगों का धर्म हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उनको नीच बनाने वाला, उनको अधिकार वंचित करने वाला, ये सारे सबूत मनुस्मृति में अवेलेबल है। अगर मनुस्मृति को पढ़ लिया जाए तो ये सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी संख्या 74.5% है, इतने लोग हैं, इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है। अगर इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है तो अधिकार वंचित जिन लोगों को किया गया है उनका धर्म और अधिकार वंचित करने वालों का धर्म एक कैसे हो सकता? ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण धर्मियों ने इनको अधिकार वंचित किया तो ब्राह्मणों का धर्म और एससी, एसटी, ओबीसी का धर्म एक कैसे हो सकता है? 3000 साल से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके इनके विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर इनको अधिकार वंचित किया। तो जिन ब्राह्मणों ने यह किया उनका धर्म और इन लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि आपका जो ओरिजिनल धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ, उसे हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों ला रहे हो? क्यों? जो वर्ण व्यवस्था मानने वाला धर्म है वो तो ब्राह्मण धर्म है ना। जाति व्यवस्था मानने वाला जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। अस्पृश्यता मानने वाला धर्म है ब्राह्मण धर्म है। आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। आप अपना धर्म ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ। जब आप इसको हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओगे तो कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी या कोई भी दूसरा आदमी अपने को हिंदू नहीं कह सकेगा, कोई भी अपने को ब्राह्मण धर्मी नहीं मान पाएगा। अकबर के समय का उदाहरण देता हूं। अकबर के समय में राजा मान सिंह अकबर के दरबार में राजा भी था और दरबार में भी काम करता था और वो राजपूत था। तो उस समय राजपूत भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे। राजपूत अपने को राजपूत कहते थे, राजपूत अपने को हिंदू नहीं कहते थे, क्योंकि हिंदू कहने का मतलब होता था अपने आप को नीच मानना। तो वो राजपूत जो है अपने को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो राजपूत मानते थे मगर हिंदू नहीं मानते थे। जब जिजिया टैक्स लगाने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने खुद कहा कि आप, मुगलों को कहा कि आप लोगों ने ये हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया
तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के ऊपर आपको जिजिया कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। तो जो मुगलों के समय में जो ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने से इनकार कर रहे थे, वो ब्राह्मण आज अपने को हिंदू क्यों मान रहे और अपने धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों कर ला रहे हैं? ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, इसके आधार पर बता रहा हूं। ब्राह्मणों को एग्जम्पशन दिया गया मुगलों के समय में, उनके ऊपर जिजिया कर लागू नहीं था क्योंकि वो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानते थे, राजपूत अपने को राजपूत मानते थे। तो इस तरह से जब SC ST OBC के लोग हिंदू ही नहीं हैं और जब ये हिंदू नहीं हैं तो इसका दूसरा मतलब होता है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कांग्रेस की रही जो ब्राह्मणों की पार्टी थी और फिर बीजेपी आई, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इन लोगों ने सत्ता का उपयोग करके ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के नाम पर लोगों पर थोपने की कोशिश की। ये थोपना जो है ये भय उत्पन्न करने वाला मामला है, लालच देने वाला मामला है। खुद कांग्रेस ने या बीजेपी के लोगों ने यह कहना है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, यदि वो हिंदू में है तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब तुम लालच दे रहे हो, तुम खुद ही लालच दे रहे हो, ये कानूनन लालच दे रहे हो कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब है तुम हिंदू में उनको रखने के लिए, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने के लिए लालच दे रहे हो। ये कानून तो तुम्हारे ऊपर लागू होना चाहिए कि इनको जो हिंदू में हैं उतने ही लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमान को ना दिया जाए, क्रिश्चियनों को ना दिया जाए। और हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए कानून का उपयोग किया जा रहा है और SC ST OBC के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये तो थोपना गैर कानूनी है। जो लोग हिंदू है ही नहीं है उनको सरकारी तंत्र के द्वारा हिंदू घोषित किया जा रहा है, जबरदस्ती हिंदू घोषित किया जा रहा है और अपने को हिंदू मानने के लिए उनको लालच दिया जा रहा है कि तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि ये हिंदू नाम का धर्म जो ओरिजिनली ब्राह्मण धर्म है वो बहुसंख्यांक प्रजा पर थोपने का काम हो रहा है। ये उनका धर्म नहीं है। जब ये लोग हिंदू ही नहीं है, जब ये लोग हिंदू है ही नहीं तो हिंदुओं से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे जब ये हिंदू ही नहीं है तो हिंदुओं से इनका धर्मांतर हो रहा है कैसे? अगर ये हिंदू धर्मी होते तो धर्मांतर हो रहा है ऐसा माना जाता। जब ये हिंदू नहीं है तो ये धर्मांतर कर रहे हैं, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस मौलिक बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।